हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और आज बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर अडानी ग्रुप के 3 स्टॉक्स के बारे में जिनमें काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आई है। तो शुरुआत अडानी ग्रीन से करेंगे। अडानी ग्रीन ने थर्सडे के सेशन के अंदर, क्योंकि आज तो दोस्तों बाजार बंद था, तो आज यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर मूव आता तो डेफिनेटली एक तेज़ी बनने का आसार था। उसके पीछे का कारण क्या है, लेकिन जो थर्सडे को बेसिकली हमने तेज़ी देखी वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया थी। कह सकते हैं कि स्टॉक थोड़ा सा गिरावट के दौर से गुजर रहा था, एक बढ़िया तेज़ी के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग चल रही थी। लेकिन अब दोस्तों जो स्टॉक है वो वापस से रिकवर करता हुआ देखने को मिला। पिछला हफ्ता अगर आप देखेंगे तो सेशन में करीबन 3.66% की गिरावट, पिछले एक महीने में करीबन स्टॉक 38.29% की रिटर्न डिलीवर कर चुका है। ज़रूर गिरावट काफ़ी आपको आती हुई देखने को मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि 230 के पी पे ये ट्रेड करता है। और जब दोस्तों कोई स्टॉक इतने हाई पी पे ट्रेड करेगा, 230 के पी पे ट्रेड करेगा, तो डेफिनेटली उसको सही कहना ये अपने आप में काफ़ी बड़ी दिक्कत है। बट जब जो इम्पोर्टेंट बात है अडानी ग्रीन को लेकर जो खबर निकल के आई है, सबसे पहले तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, खबर के मुताबिक एनएसई और बीएसई ने अडानी ग्रीन को लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलांस के फर्स्ट स्टेज में भेज दिया है। अब ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर कह सकते हैं कि लगातार दिक्कत तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एएसएम की स्टेज में है, एएसएम की लिस्ट के अंदर है और एएसएम में। लेकिन अब दोस्तों ये जो धीरे धीरे करके यहाँ पर कह सकते हैं कि निकलते हुए नज़र आपको आ पाएंगे, बिकॉज ये अब लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलेंस मेजर की फर्स्ट स्टेज में आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे खबर के मुताबिक अगर हम यहाँ पर देखें तो बोथ द एक्सचेंजेस हैड पुट अडानी ग्रीन अंडर द सेकंड स्टेज ऑफ द लॉन्ग टर्म। अभी सेकंड से देखिए फर्स्ट आता है, फिर फर्स्ट से यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में भी जाता हुआ नजर आ सकता है, बट किस्मत हुई तो कभी निकल भी जाए। लेकिन यहाँ पर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कुलर निकल के आया है उसमें अडानी ग्रीन की यहाँ पे जो कह सकते हैं कि इसको लोअर स्टेज के एएसएम में डाल दिया गया है। ये साफ साफ बता दिया गया है और अप्रैल 10 से यानी आने वाला मंडे से ये लागू हो जाएगा, जब ये आपको एएसएम फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलेगा, एएसएम की फर्स्ट लॉन्ग टर्म स्टेज में देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी इसको निकाला गया है लॉन्ग टर्म सेकेंड स्टेज से। जो पैरामीटर्स है उसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है, क्लाइंट का कंसंट्रेशन होता है, प्राइस बैंड लिमिट होती है। वो सारे स्टॉक्स बेसिकली एएसएम में ट्रेड करते हैं और जिन तीनों स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो तीनों एएसएम में। अब बात यहाँ पर अडानी ग्रीन की तो हो गई, बात करते हैं नेक्स्ट अडानी पावर की, राइट। तो अडानी पावर ने कह सकते हैं कि कल के सेशन में बहुत अच्छा तो नहीं किया, 1% की कोई खास तेजी नहीं मैं मानता, बिकॉज यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा सा बढ़िया करेगा, लेकिन स्टॉक डेफिनेटली यहाँ पर 2 रुपये के आसपास तेजी दिखाया, उसके आसपास ही बंद हुआ। ओवरऑल अगर इस पूरे कल के सेशन की बात करता हूँ तो 196.95 का हाई था, 187.10 का लो था, 191.30 का ओपन था और क्लोजिंग आपको आती हुई नजर आई इसकी करीबन 192 के आसपास। तो हाई से तो स्टॉक डेफिनेटली गिरा था। लेकिन अगर मैं पूरे पिछले हफ्ते की बात करता हूं तो पिछला हफ्ता इसके लिए तब भी बढ़िया रहा है और अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है इन लेवल्स पर। अच्छी बात है कि कंसोलिडेट हो रहा है, बिकॉज कंसोलिडेट होना अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तभी जाके देखिए आगे जो है एक अच्छा मूव की एक्सपेक्टेशन हम लगा के चल सकते हैं, बिकॉज कंसोलिडेशन यही है कि कम से कम एक लेवल पे जाके रुके ये, क्योंकि लगातार हो क्या रहा है कि 200 के ऊपर जाता है फिर वापस से ही गिर जाता है। तो जब तक दोस्तों एक बेस फॉर्मेशन नहीं होगा, जब तक कंसोलिडेशन नहीं होगा, जब तक एक लेवल के आसपास स्टॉक टिकेगा नहीं, तब तक हम कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी लिमिट से 5% की है, लेकिन हाल फिलहाल के अंदर स्टॉक लोअर सर्किट नहीं लगा रहा है, ना ही अपर सर्किट लगा रहा है। लोअर सर्किट जरूर लगे थे लेकिन वापस से उसके बाद अपर सर्किट लगे और अब दोस्तों थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमको चालू होता हुआ नजर आया। अगेन कंसोलिडेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टॉक के मूव में हमने साफ साफ विटनेस किया है कि या तो एक बढ़िया तेजी या तो गिरावट, या तो तेजी या तो गिरावट, या तो तेजी या तो गिरावट। तो ये लगातार जब भी मूव आएगा इस प्रकार का तो ये काफी दिक्कत वाला होता है। अब एक खबर निकल के आई है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो खबर क्या आप देख सकते हैं, अडानी पावर झारखंड यूनिट बिगिंस ऑपरेशंस टू सप्लाई पावर टू बांग्लादेश। अब ये खबर आज ही निकल के आई है, ये बात ध्यान रखना। आपको पता ही है कि अडानी ग्रुप का बांग्लादेश की सरकार के साथ करार हुआ था और अब जो इनका झारखंड का यूनिट है वो यहाँ पर बिजली देना चालू कर दिया है। अब खबर के मुताबिक अडानी पावर लिमिटेड सेट that its power plant in Jharkhand has begun commercial operations. The facility is part of two
into 800 megawatt ultra super critical power project of Adani Power Jharkhand Limited according to the exchange filing। तो बेसिकली यहाँ पर जो कंपनी है उन्होंने अब उनका जो झारखंड यूनिट है उससे इलेक्ट्रिसिटी देना चालू कर दिया है, बिजली की सप्लाई देना चालू कर दिया है बांग्लादेश तक। ये बात ध्यान रखिएगा, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक रिफ्लेक्शन कंपनी के नंबर्स पर आता हुआ नजर आएगा। लगातार कह सकते हैं कि ये भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, इसके ऊपर भी काफ़ी खबरें निकल के आई थी। कभी बांग्लादेश कहती थी कि थोड़ी सी प्राइसेस को आप लो करिए, कभी यहाँ पर अडानी ग्रुप की तरफ से निकल के आते थे कि प्राइसेस जो है वो वैसी की वैसी रहेगी, कभी कहते थे कि कम करिए, कभी कहते थे ज़्यादा। यहाँ पर जो भी है लगातार ये कह सकते हैं पॉलिटिकल तो है ही, बट यहाँ पर अब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि चालू हो चुका है क्योंकि ये पूरे 25 साल का एक पीपीए एग्रीमेंट है, यानी पावर परचेज एग्रीमेंट, जो सप्लाई करेगा पावर ऑफ अ नेट कैपेसिटी ऑफ 748 मेगावाट फ्रॉम द सेड यूनिट टू द बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अपने आप में काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जो साइन किया गया है, और ये 25 साल तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगा बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को। अगली खबर है फ्रेंड्स अब अडानी विलमार पे। तो अडानी विलमार में भी हम कह सकते हैं कि लगातार जो मूव निकल के आ रहा है वो बहुत खास नहीं है, लेकिन अच्छी बात यही है कि कल के सेशन में ये फिर से 400 के अबाव गया, क्लोज दिखाया, 13 रुपये 60 पैसे की तेजी देखने को मिली। पूरा पिछला हफ्ता इसका भी कह सकते हैं ठीक ही रहा, करीबन 10% के आसपास का मूव हमने स्पेसिफिकली देखा है, काफ़ी बढ़िया मूव आया है। ज़रूर स्टॉक अभी काफ़ी गिरावट के दौर से गुजरता हुआ नजर आ रहा है, पिछले एक महीने में करीबन 11% ऑलरेडी टूट चुका है, और अपने जो 52 हफ्तों के हाई है वहाँ से तो काफ़ी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वैल्यू से नीचे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब दोस्तों अडानी वेलमार्क के लिए कह सकते हैं शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है, बिकॉज कंपनी के द्वारा एक मेजर अपडेट दिया गया है ऑन द Q4, और जो कंपनी ने अपडेट दिया उसके मुताबिक अडानी विलमार का जो रेवेन्यू है वो करीबन 14%। देखिए हर कंपनी सालाना क्यों हर क्वार्टर पे अपनी यहाँ पर कह सकते हैं जो भी नंबर्स निकल के आते हैं उसको पेश करती है, तो इसमें अडानी विलमार ने भी अपने नंबर्स पेश किए। इसमें साफ साफ कंपनी ने बताया कि जो उनका रेवेन्यू है वो 14% की दर से इंक्रीज हुआ है, करीबन 55,000 करोड़ के आसपास कंपनी का FY23 में रेवेन्यू बेसिकली निकल के आया है, तो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और अगर और देखा जाए तो नंबर्स जो है वो जो पिछले साल थे वो करीबन 54,213.5 करोड़ के आसपास के थे, जो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आए। कंपनी ने ये भी कहा है कि जो उनका FMCG बिजनेस है वो भी करीबन 55% के आसपास से बढ़ा है, करीबन 3,800 करोड़ कंपनी ने यहाँ पर पेश किए हैं FY23 में, और अडानी विलमार ने ये बेसिकली एक्सचेंजेस को बताया है। कंपनी ने दोस्तों ये भी कहा है कि द फूड बिजनेस इज स्केलिंग अप वेल इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशंस। We have been making good progress in all enablers like sourcing, manufacturing, distribution, brand building, and strengthening the teams for the new products। Because कंपनी ने याद भी होगा आपको कि हाल ही में काफ़ी नए प्रोडक्ट्स निकाले भी थे, तो उस पर कंपनी ने ये भी बताया कि वो काफ़ी नए प्रोडक्ट्स निकाल भी रहे हैं लगातार, और लगातार कंपनी जो है वो अपनी सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स पे फोकस कर रही है, जिसमें सोर्सिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड बिल्डिंग, इस सब पे कंपनी का काम लगातार चालू है। कंपनी ने दोस्तों ये भी बताया कि जो प्राइसेस है वो भी कूल्ड ऑफ हुए हैं हिस्टोरिकली फ्रॉम हाई लेवल्स, और लगातार स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। हायर कंज्यूमर डिमांड भी उनको नज़र आ रही है, और पर्टिकुलर रूरल पॉपुलेशन में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिमांड नज़र आ रही है उनको, ये कंपनी ने साफ साफ बताया। और अपने आप में देखिए काफ़ी बढ़िया हम कह सकते हैं साल रहता हुआ नज़र आया। उन्होंने कहा कि जो ओवरऑल की ऑयल सेल्स वॉल्यूम्स है वो डेफिनेटली थोड़ी सी नीचे आई है, और उसका कारण क्या है, लोअर डिमांड फ्रॉम द बेकरी एंड फ्राइंग इंडस्ट्री। तो ये एक मेजर कारण है कि जो उनका एडिबल ऑयल का बिजनेस है बेसिकली वहाँ पर थोड़ा सा पेन नज़र आ रहा है, वहाँ पर बिजनेस उस प्रकार से ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा है जिसकी कंपनी एक्सपेक्टेशन लगा के चल रही थी। तो एक जो एडिबल ऑयल सेगमेंट है इनका वो डेफिनेटली उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। जो एडिबल ऑयल की सेल्स वॉल्यूम है वो करीबन 4% के आसपास ग्रो कर रही थी इस क्वार्टर के अंदर, जो कंपनी कह रही थी कि अच्छा कंज्यूमर डिमांड आया था, लेकिन जो सॉफ्टन हुआ था एडिबल ऑयल प्राइसेस, जो उसमें कमी आई थी उसका मेजर कारण था। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ से किस प्रकार से कंपनी आगे बढ़ती है। बेसिकली कह सकते हैं अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी कंपनी का बढ़िया ग्रोथ निकल के आया, होपफुली इसी प्रकार का कंपनी ग्रोथ दिखाते रहे। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।